हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई जो अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर जो है बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है, ठीक है, जो क्लास 12 का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हमारे बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका पैटर्न कैसा होता है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी अपने संडे के एक सेशन में बात कर लिया था, लेकिन उस सेशन में बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं आए थे। उसके लिए मुझे जो होता है अलग से आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए जो होता है बेसिकली हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्वेश्चन का पैटर्न जो है पॉलिटिकल साइंस का कैसे होता है, किस किस लेवल के सवाल जो हैं, ठीक है, हार्ड लेवल के या फिर कैसे तरीके के सवाल पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछे जाते हैं, वो हम आज के सेशन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है वो इस समय क्लास 12th में आ चुके हैं, ठीक है, और क्लास 10th तक जो सवालों के जो नेचर होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इन सबको लिख भी रखा है कि ये सारे जो है बिल्कुल आउटडेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हो चुके हैं। अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं, सबसे सीनियर मोस्ट क्लास में आ चुके हैं, और अब आपसे जो सिंपल तरीके के सवाल जो 10th तक पूछे जाते थे, जैसे कि व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, या फिर सिंपल डेफिनेशन पूछ लेना कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। या फिर सीधे सीधे सवाल जो होता है पूछ लेना आपसे, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपसे ऐसे डायरेक्ट सवाल जो होता है बिल्कुल भी क्लास 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही नहीं बल्कि सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, चाहे आप ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे इवन आप इंग्लिश और हिंदी की भी बात करें, तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपको देखने को भी मिलेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। बहुत ही रेयरली आपको जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में जो होता है देखने को मिलेंगे। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सिंपल से सवाल जो है बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे, या फिर ये जो आउटडेटेड स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चंस का जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इन सबको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अब बोर्ड के अंदर जो होता है कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनका एक नेचर कैसे होता है, उसका एक मैं झलक आपको होता है दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अब जो आप क्लास 12th में आ चुके हैं उस समय जो बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, जो टर्म यूज किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, वो कैसे होते हैं उसको आप यहाँ पे जो होता है देख सकते हैं। अब आपसे जो होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई ऐसे के सवाल जो होता है बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जो है बदल चुका है। अब आपसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर होगा वो होगा एक्सप्लेन, ठीक है, जैसे कुछ भी पूछ लेगा, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है, दैट इंडिया हैड अडॉप्टेड, या फिर हाईलाइट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इस तरीके से सवाल जो होता है आपसे पूछेगा, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो वर्ड होगा, जो टर्म जो यूज होंगे, जो टर्मिनोलॉजी जो होगी क्वेश्चन की, वो ऐसे ही होंगे, ठीक है, जैसे एग्जामाइन, क्रिटिकली एग्जामाइन, हाईलाइट, एनालाइज और एग्जामाइन और हाईलाइट ऑफ सिग्निफिकेंस, किसी भी चीज़ का पूछ लेगा। या जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसे पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा, कोई आपको सीधा से एक स्टेटमेंट लिख देगा और उसके बाद आपको लिख देगा एलुसिडेट और सब्सटेंशिएट, ठीक है, जैसे कि आपको लिख देगा कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज एन इंटरप्ले ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, फिर ये स्टेटमेंट लिखेगा और उसके बाद आपको बाद में लिख देगा एलुसिडेट या फिर सब्सटेंशिएट, और फिर उसका आपको आंसर जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है क्लास 12th में वो कैसा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे दिख गया होगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन होते हैं क्लास 12th के अंदर जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम जो होता है बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कैसे क्लास 12th के अंदर आते हैं, उनको भी यहाँ पे जो होता है हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हमने एक जनरल आइडिया जो है वो क्वेश्चंस के वर्ड का ले लिया है इसमें। अब हम जो होता है बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन जो है जो आते हैं क्लास 12th के अंदर, उनका बेसिकली लेवल कैसा होता है, उनका नेचर कैसे होता है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसमें जो है क्वेश्चन कई तरीके के आते हैं, ठीक है, ये बात आप पहले समझ लीजिए कि क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे तरीके के आते हैं। उसमें आपको जो है बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार जो होता है दे दिए जाते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसका जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है वो बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है।
कभी कभी आपको जो होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है बहुत सारे सिंपल सिंपल से सवाल भी जो होता है पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि सिंपली आपको लिख देगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड वॉर, व्हेन डिड इट स्टार्टेड, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। सिंपल सा होता है आपसे यहाँ पे सवाल जो होता है पूछ लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो होता है पूछ लिया है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो होता है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस बार भी जो था सिंपली हमसे, जब मैंने इस बार अपना पेपर लिखा था तो उसमें जो था मुझसे सिंपली जो था पूछ लिया था कि बांग्लादेश के पॉलिटी का जो इतिहास है पूरा का पूरा, या फिर बांग्लादेश के लोग जो थे वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, ऐसा सिंपल सा सवाल हमसे जो था पूछ लिया गया था। या फिर ऐसे पूछ लिया गया था कि इमरजेंसी के जो होता है लेसन्स बताइए, इमरजेंसी के लेसन क्या है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल जो था पूछ लिए गए थे। तो कभी कभार आपको जो होता है डायरेक्ट सवाल भी होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सवाल भी होता है, या फिर सिंपल से सवाल जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं जनरल क्वेश्चन भी जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट ऑफ पार्टीशन ऑन इंडिया। ठीक है, आपको हर एक सैंपल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। या फिर हाउ डिड द चाइना राइज टू एन इकोनॉमिक सुपर पावर, सिंपल सा रुतार के सवाल है, पूरा बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको होता है कई बार आपके सैंपल पेपर में दिख जाएगा जब आप देखेंगे। ठीक है, या फिर 10 ईयर्स पेपर में आप देखेंगे। या फिर सिंपली कह देगा डिस्क्राइब एनी 4 फैक्टर दैट नेसेसिटी रिफॉर्म इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, सिंपल से सवाल पूछ लेगा कि गॉर्बाचेव की जो पॉलिसी जो थी उसके क्या इंपैक्ट हुए, या फिर कोल्ड वार की खत्म होने के क्या इंपैक्ट हुए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सोवियत यूनियन के फीचर क्या क्या हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके के सिंपल से सवाल जो होता है वो पूछे आपसे जा सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ आप घबराइएगा मत कि बिल्कुल ही लेवल जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चन भी होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कभी कभार जो होता है पूछ लिए जाते हैं और आते हैं। जनरली 4 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग जो होता है थोड़े बहुत जो होता है सिंपल नेचर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक लेवल तो हमने देख लिया कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है सिंपल क्वेश्चन भी जो होता है पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो होता है अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिंपल क्वेश्चन के साथ साथ जो है कुछ स्टैंडर्ड लेवल के भी जो होता है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के भी जो होता है सवाल आते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, सिंपल सवाल के साथ साथ आपको कई कबार जो होता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा जहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको आपके ब्रेन का जो है यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा ऐसे सवालों के लिए। ठीक है, ऐसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे करेगा कि एनालाइज एनी 4 फैक्टर दैट लेड द कांग्रेस पार्टी टू अ स्पेक्टेकुलर विन इन 1971 इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली नहीं कहा है। ठीक है, कि हमको 1971 में कांग्रेस पार्टी जो जीती उसके जीतने के कारण बताइए। ठीक है, उनको एनालाइज करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एनालिसिस उसका देना है, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन जो है बेसिकली कट सा गया है। ठीक है, और जैसे एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई इज इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट नोन एज द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ठीक है, यहाँ से आपको सिंपल सा क्वेश्चन होता नहीं पूछा गया है कि इमरजेंसी क्या है, उसके इंपैक्ट क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्यों लगाया गया, ऐसा सवाल यहाँ से आपसे नहीं पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इमरजेंसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो होता है हम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो होता है सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको काम जो होता है देखने पड़ेंगे, जो कि इलीगल काम जो था इमरजेंसी के दौरान किए गए थे वो सारी चीज़ें लिखने पड़ेंगी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको वो आप आंसर जो है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर होता है वो नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि जनता पार्टी ने जो था 1975 के अंदर, ठीक है सॉरी 1977 का जो इलेक्शन हुआ था उसको जो था एक रेफरेंडम के अंदर जो था कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, उसको जो होता है कि आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से सवाल जो होता है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको ऐसे भी पूछे जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखिए जैसे ये दिखा आपको यहाँ पे कि आप एग्जामाइन द ड्रामेटिक चेंज दैट टुक प्लेस इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1969 टू 1977। आपको ये यहाँ पे होता है क्वेश्चन दिखा। ठीक है, कि 1969 से लेकर के और 1977 जो था, ठीक है कहा गया, जैसे ये था कि एनालाइज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया आफ्टर 1960s डिकेड टू 1970s। ठीक है, 1960 से लेकर के 1970 की डिकेड में भारत की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी वो आपको यहाँ पे जो था बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे डायरेक्टली जो होता है कोई सिंपल सा सवाल नहीं पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होता है दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़ा जो होता है डिफिकल्ट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो होता है दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया आफ्टर 1960 डिकेड टू 1970s। जैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1960 तक जो होता है हमारी कंट्री के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस होता है। 60 के बाद जो होता है कांग्रेस सिस्टम को चैलेंज मिलता है, फिर कांग्रेस सिस्टम टूटता भी है। फिर आप देखते हैं कि हमारी पॉलिटिक जो होती है, हमारे देश की राजनीति जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो होता है डाइवर्स हो जाती है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी जो होती हैं
वो 60s के बाद जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से, इंटरनल फाइट की वजह से और स्प्लिट होने की वजह से। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस फिर से आ जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 77 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो यहाँ पे आपको रुतबा बताना पड़ेगा कि हमारी जो 1960 तक जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो हमारे देश की कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर हमारे देश की राजनीति के ऊपर उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस था। फिर आप देखेंगे कि 60 के बाद जो होता है, आपको लिखना पड़ेगा कि 60 के बाद हमारे देश की राजनीति का एक नया दौर शुरू होता है, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो है जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो भी पावरफुल होती हैं, उनका भी सपोर्ट जो है लोगों में काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो होता है ये भी लिखना पड़ेगा कि बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल फिनोमेना भी जो होता है उभर करके आते हैं, जैसे कि आपको दिखेगा डिफेक्शन के फिनोमेना उभर करके आते हैं, ठीक है, और आपको कोलिशन के फिनोमेना जो होता है वो दिखेंगे आपको, ठीक है, अलायंस बनाने के फॉर्मूले जो होता है आपको दिखेंगे, जैसे कि 77 में सारी पार्टियों ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ एक अलायंस बनाया था जनता पार्टी का। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है, अलायंस बनने की जो होता है सिस्टम शुरू होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके के सिस्टम जो होता है हमारे 60s और 70s के डिकेड में शुरू होते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा जो होता है दिमाग लगाना पड़ेगा, काफ़ी गहराई में जो होता है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, एग्जामाइन द ड्रामेटिक चेंज दैट टुक प्लेस इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1969 टू 77, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए जो आपको काफ़ी अच्छा होता है दिमाग लगाना पड़ेगा कि पार्टी सिस्टम में जो होता है बताइए 1969 से 1977 में क्या बदलाव आया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको चैप्टर की गहराइयों में जो होता है उतरना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के सवाल जो होता है आपको आपके बुक के अंदर होता है डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। सो प्लीज़ इसको इस बात को होता है ध्यान करते हुए चलिए कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो होता है आपको पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो होता है दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बेसिकली 6 मार्क्स में जो होता आते हैं। सो प्लीज़ बुक को जो होता है बहुत ही अच्छे से पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वीडियोस जो होता है देखिए 2-3 बार वीडियोस देखिए, आपको 6 मार्क्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे तो आपको, अगर आप डीप में नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ आपकी एनालिटिकल पावर को चेक करने के लिए भी जो होता है क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये है कि इफ़ द सोवियत यूनियन हैड नॉट डिसइंटीग्रेटेड द वर्ल्ड हैड रिमेन्ड बाइपोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगर मान लीजिए सोवियत यूनियन जो था वो टूटता ही नहीं और दुनिया बाइपोलर बनी रहती तो उसका विश्व की राजनीति के ऊपर या फिर भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रुतब आपकी इमेजिनेशन को रुतब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिमाग लगाने पड़ेगा कि अगर यूएसएसआर रुतब नहीं टूटा तो कोल्ड वार कंटिन्यू रहती और इससे क्या होता है, दुनिया हमेशा 2 गुटों में जो थे बटी रहती और शायद ये भी हो जाता कि तीसरा वर्ल्ड वार भी हो जाता, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सोचनी भी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है, ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो क्लास 12 के लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर होता है पूछे जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब आपके यहाँ पे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, जैसे कि एनालाइज द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी जी ने जो था, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाया, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जो लगाया, ठीक है, उन्होंने जो जो कारण बताया तो उसका आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। मतलब वो कारण सही थे या फिर सिर्फ बहाने थे वो, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था वो आपको यहाँ पे बताने हैं। उसको प्रूव करने के लिए आपको जो होता है, देखिए आपसे आपको जस्टिफिकेशन भी होता है मांगा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एविडेंसेस भी होता है देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भले इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने जो था लॉ का जो था मिसयूज करके हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए, बहुत सारे लीडर्स को जो था, ठीक है, 676 लीडर्स को जो था अरेस्ट करवा लिया, ठीक है। कुछ बहुत सारे जो कॉमन पीपल जो थे उनको भी अरेस्ट करवाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो था बताते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी ने जो जस्टिफिकेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि हमको इकोनॉमी डेवलप करना इसलिए क्या है, लेकिन इकोनॉमी जो है कोई खास डेवलप नहीं होती है, ठीक है, बल्कि और ज़्यादा बर्बाद भी हो जाती है। तो जो कारण जो थे उन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है, वो सही थे या फिर गलत थे, आपको यहाँ पे रोता लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछा भी है हाउ फार डू यू एग्री विद दिस जस्टिफिकेशन, ठीक है। आप जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया उससे किससे सहमत होते हैं आपको बताना पड़ेगा। अगर आप पूरी तरीके से सहमत होते हो, अगर आपको लगता है कि इंदिरा गांधी जी ने जो जस्टिफिकेशन दिया था वो सही है, तो सही क्यों है आपको यहाँ पे एविडेंस भी जोता देने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट जोता देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप जोता सिर्फ यस लिख दोगे तो आपको वहाँ पे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो जस्टिफिकेशन दिए गए थे वो जस्टिफिकेशन नहीं थे बल्कि वो बहाने थे सिर्फ, तो आपको उसके लिए भी जो होता है
आपके एविडेंसेस जो होता है देने पड़ेंगे। ठीक है, सो आपको जो होता है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी जो होता है प्रिपरेशन प्लीज करके रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछे जाने वाले हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, और प्लीज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेंशन मत लीजिए। जब आप 4-5 बार जो होता है अच्छे से पढ़ेंगे बुक को, तो ये क्वेश्चन जो होता है हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो मैं हूँ, इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो होता है मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बहुत जल्दी होता है प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज आप बुक को तब तक जो होता है अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डू यू थिंक दैट द चैलेंजेस दैट इंडिया हैड फेस्ड ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस हैड बीन सक्सेसफुली फुलफिल्ड। आपको क्या लगता है? ठीक है, यहाँ पे आपसे सिंपल सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि भारत ने जो अपने इंडिपेंडेंस के दौरान जो 3 चैलेंजेस फेस किए थे उसको बताइए। ठीक है, बड़ा कॉमन सा जो होता है क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि आपको क्या लगता है कि जो 3 चैलेंजेस भारत ने फेस किए थे उसको कंप्लीटली जो होता है सक्सेसफुल कर लिया गया है आज के टाइम पे। आपको क्या लगता है? यहाँ पे आपको जो होता है अपना ओपिनियन जो होता है देना पड़ेगा। ठीक है, आप जो लिखेंगे अगर आपको लगता है कि हाँ हो गया है तो उसके लिए आपको एविडेंसेस जो होता है देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको जो एग्जामिनर होगा उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे एविडेंस, ऐसे आर्गूमेंट जो होता है देने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स जो होता है नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारे काम जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो वो क्यों नहीं हो पाए थे वो भी आपको बताना है। ठीक है, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमने इकोनॉमी को डेवलप करने के चैलेंज को उस समय फेस किया था जो कि आज तक वो जो होता है फुलफिल नहीं हो पाई है। पॉवर्टी के चैलेंज को फेस किया था वो भी आज तक नहीं हो पाई है। ठीक है, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का जो था हमने चैलेंज फेस किया था, और आज भी जो था आप देख रहे हो कि स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड जो है महाराष्ट्र वगैरह के अंदर जैसे विदर्भा है वहाँ से उठी रही है, वो भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आपको ये सारे एविडेंसेस जो होता है लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ऐसे स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपको जो होता है इनका पैटर्न कैसे पूछा जाता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक, बेसिकली उसमें आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, या फिर आपको एविडेंसेस जो होता है ठीक है देने पड़ेंगे, आपको आर्ग्यूमेंट जो होता है देने पड़ेंगे आपकी बातों को प्रूव करने के लिए। सो प्लीज़ बुक को अगर, और इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए आपको बुक की गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर आप बुक को अच्छे से जो होता है नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये क्वेश्चन जो होता है कर पाएंगे। ठीक है, अगर करेंगे भी तो आपको पूरे मार्क्स जो होता है उसमें एग्जामिनर नहीं देने वाला है। सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन के लिए भी जो होता है आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, और अब आगे जो होता है हम बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, अब जो सबसे अच्छी बात जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस बुक की वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर होता है काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो एक तरीके से बहुत सारे जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको मैंने अभी बताया, बहुत सारे जो होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होता है बनते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऑल्दो आसियान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हु हैड ब्रॉडन इट्स ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड सोशल एंड कल्चरल अफेयर इट स्टिल रिमेन एन इकोनॉमिक एसोसिएशन प्रिंसिपली कमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको रुता बता दिया गया कि आसियान के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि आसियान जो है वो ये है। ठीक है, इसको ऐसे बनाया गया था, इसके इतने इतने जो होता है इसको ऑब्जेक्टिव हैं, सारी चीज़ें जो आपने पढ़ लिया था। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपने सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आसियान जो कम्युनिटी है उसके बारे में जो था पढ़ा था आपने। यहाँ पे ऐसा कोई भी सवाल जो था आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है कि आसियान जो है वो दुनिया के अंदर अभी भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में काम कर रही है। ठीक है, उसने पहले से अपने जो ऑब्जेक्टिव जो है उनको भी ब्रॉडन किया है, लेकिन फिर भी आसियान जो है वो एक इकोनॉमी जो होता है, एक अपने प्रिंसिपल में जो है एक इकोनॉमिक एसोसिएशन भी है। ठीक है, तो वो क्यों है? ठीक है, आसियान जो इतनी ज़्यादा काम भी कर रहा है लेकिन फिर भी जो है आसियान अभी हमारे विश्व की राजनीति के अंदर एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही बन करके क्यों रह गया है। ठीक है, एक तरीके से आपसे पूछ रहा है कि जो आसियान है, ठीक है, उसके ग्रो ना होने के जो होता है कारण पूछ रहा है। ठीक है, उसके एक तरीके से फेलियर होने के कारण जो होता है पूछ रहा है। ठीक है, खैर आसियान जो होता है वो कोई फेलियर नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़े लेवल के फेलियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो होता है एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही बन करके क्यों रह गया है। ठीक है, इसने जो होता है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर क्यों नहीं हो पाया है, तो आपको जो होता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके कारण जो होता है आपको जो होता है यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कमेंट सबसे पहले आपको इंट्रो जो होता है देना पड़ेगा कि आसियान ये है वो है ये हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट जो होता है देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कोई भी डायरेक्ट सवाल होता है नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे आसियान के ऑब्जेक्टिव के बारे में ठीक है लिख दूंगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आप आसियान का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता सकते हो, लेकिन अगर 6 मार्क्स में आता है तो ठीक है, वैसे ही सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं। इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो आसियान क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसके क्या वो बता सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं पूरा आसियान कम्युनिटी छाप दूंगा यहाँ पे, उसका पूरा इतिहास छाप दूँ, ठीक है, वो कब बना था वो छाप दूँ, तो आपको एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, वो क्रॉस कर देगा आपको सीधा, और आपको एक भी मार्क्स होता है वो नहीं देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो पूछा गया वो लिखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को होता है और ऐसे और सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही डिटेल में जो होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
उसके साथ साथ जो होता है, देखिए ये अगला हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर जो होता है एक लिविंग एग्जाम्पल है हमारा प्लूरल सोसाइटी और पॉलिटिक्स का भारत के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो होता है एक आर्ग्यूमेंट जो होता है, ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल जो होता है पॉलिटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पैराग्राफ से एक एक लाइन जो होता है कोई उठा लेगा और फिर आपको जो होता है उसके बारे में पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। ये आपको चैप्टर 8 का जो होता है क्वेश्चन है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लिविंग एग्जांपल ऑफ द प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो बताना पड़ेगा आपको कि जम्मू कश्मीर जो होता है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर जो है अगर वो एक प्लूरल सोसाइटी है, ठीक है, और अगर उसके अंदर एक प्लूरल पॉलिटिक्स होता है काम करता है, ठीक है, तो आपको जो होता है यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे जो होता है बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत सारे रीजन के लोग जो होता रहते हैं, ठीक है। कश्मीरी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके के कम्युनिटी के लोग जो होता है जम्मू कश्मीर के अंदर होता है रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक प्लूरल सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है। प्लूरल पॉलिटिक्स भी होता है, देखो कैसे है, क्योंकि देखिए आपने जो पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, ठीक है, वो बहुत सारे लोग जो होता है अलग अलग तरीके की डिमांड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको पाकिस्तान में मिलना है, कुछ लोग कहते हैं हमको भारत में मिलना है, ठीक है, लेकिन हमको एक स्पेशल ऑटोनॉमी का होता है स्टेटस चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। तो उसके पॉलिटिक्स के अंदर भी होता है बहुत सारे अलग अलग तरीके की डिमांड जो है, एक प्लूरल डिमांड जो होता है वो एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जो होता है जम्मू कश्मीर को होता है कहा जाता है कि वो एक लिविंग एग्जाम्पल है प्लूरल सोसाइटी का और पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो आपको होता है यहाँ पे कनेक्ट करके होता है चीज़ों को चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को होता है वो समझ करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिया कि फॉरेन पॉलिसी जो किसी नेशन का, वो एक तरीके से उसके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बताइए कैसे है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है इंटरनल और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो कैसे होता है बताइए, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपके इंडिया से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे जब हमारे इंडिया जो थे उसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया, क्यों अपनाया, क्योंकि उस समय एक्सटर्नल फैक्टर जो था, ठीक है, जो कि कोल्ड वार था, ठीक है, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो के अंदर होता है डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन होता है समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उस समय विश्व के अंदर जो है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली उस समय जो था विश्व के अंदर जो है कोल्ड वार चल रही थी, लेकिन भारत उसमें कोल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि भारत को कोई भी दुश्मन नहीं चाहिए था, ठीक है। वो लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, इसलिए भारत जो है उसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी को बनाने के ऊपर, निर्माण जो होता है उसके बनाने के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसी तरीके से आपने देखा था कि बहुत सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थे, बहुत सारे डोमेस्टिक कारण भी थे भारत के पीछे। भारत जो था उसने जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया, उसको अपनाने के पीछे बहुत सारे डोमेस्टिक रीजन भी थे, क्योंकि भारत जो था वो हमेशा से इतिहास में एक शांति का जो है वो हमेशा पक्षधर रहा है, ठीक है। भारत ने अपने इतिहास में जो है, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से उठा करके देख लो, हमेशा भारत जो है उसने हमेशा शांति की बात की है, उसने लड़ाई झगड़े की बात होता नहीं की है। और इसलिए, ठीक है, अपना ये जो पीस का, जो स्टेबिलिटी का, ठीक है, जो हार्मनी का, जो ब्रदरहुड को बढ़ाने की जो पॉलिसी है भारत ने, इसको कंटिन्यू करने के लिए जो है, इसको बढ़ाने के लिए भारत ने जो था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को जो था अपनाई थी, ठीक है। अगर जो होता है वो किसी कैंप को जो था ज्वाइन कर लेता, चाहे यूएसएसआर या फिर यूएसए को, तो भारत अपनी ये जो पीस की जो पॉलिसी जो थी, ठीक है, ये जो हार्मनी की जो पॉलिसी जो थी उसको कभी अचीव जो था नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको होता है ये सारी चीज़ें होता है वो सोच करके लिखने पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी होता है आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो द एरा ऑफ 1990s, ठीक है, 1990s का जो एरा है उसको एक टर्निंग पॉइंट होता है भारत के इतिहास के अंदर माना जाता है, ठीक है, भारत के राजनीतिक इतिहास के अंदर माना जाता है, ठीक है। कैसे माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1990s के बाद चल करके 1990s में हमारे देश के अंदर जो है कोलिशन का सिस्टम होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि 1990s में जो होता है आकर के और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि एलपीजी पॉलिसी जो होता है हमारे देश के अंदर लाई जाती है, ठीक है, रिजर्वेशन का सिस्टम आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से आप देखेंगे कि ओबीसी की जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, ओबीसी पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, या फिर लोअर कास्ट की जो पॉलिटिक्स होती है वो उभर करके 1990s के बाद आती है। अगर आप चैप्टर 9 जो होता है पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको होता है क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के मुद्दे जो हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी नई नई तरीके की चीज़ें हमारे देश के अंदर, हमारे देश की राजनीति के अंदर उभर करके आती हैं। इसी की वजह से 1990s को होता है एक टर्निंग पॉइंट होता है मानते हैं, ठीक है। कांग्रेस जो होती है उसका एक बार डोमिनेंस जो होता है फिर से 1990s में खत्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही देखिए अलायंस की जो पॉलिटिक्स है उसने भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है इसके लगभग 6 पॉइंट जो आपको देने हैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अलायंस पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है, उसने कैसे हमारे देश के
पॉलिटिकल सिस्टम को होता है इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। अगर पॉजिटिव तरीके से किया है तो कैसे किया है, नेगेटिव तरीके से किया है तो कैसे किया है, ठीक है। आप दोनों जो होता है कंबाइन करके भी ले सकते हैं कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। उसके लिए आपको कम से कम 6 जो होता है वो आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसके बहुत सारे जो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, ठीक है। क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है उसका निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। देखते हैं ना हम कि अगर थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाता है तो जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो अपना सपोर्ट खींच लेता है और कोलिशन गवर्नमेंट जो होती हैं वो गिर जाती हैं, ठीक है। वो बहुत दिन तक जो होता है चलती नहीं है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स की वजह से आपने देखा कि अलग अलग पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीज जो कि अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, वो एक दूसरे के जो होता है हाथ मिलाना पड़ता है उनको सरकार बनाने के लिए, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है इसका। उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बिना रीजनल पार्टीज़ के कोई भी पार्टी जो होती है वो आज के ज़माने में सरकार जो होता है नहीं बना पाती है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनको भी एक मौका जो होता है मिल जाता है हमारे देश के सेंट्रल लेवल पे काम करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है आपको जो होता है लिखना पड़ेंगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो होता है काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन जो होता है आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देख लिया कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी होता है पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लास 12th लेवल के, और बहुत सारे तरीके के, ठीक है, जहाँ पे आपको होता है अपनी खुद के एनालिटिकल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपने ओपिनियन जो होता है रखने पड़ेंगे, अपने ओपिनियन को साबित करने के लिए आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। सो अगर आप जो होता है बुक को अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन होता है पॉलिटिकल साइंस के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कर भी लेंगे तो एक अच्छा आंसर होता है, ठीक है, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप जो होता है बुक को अच्छे से जो होता है पढ़िएगा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी होता है तैयार होना है, ठीक है। अगर आपको इसमें जो होता है कोई भी डिमांड हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं हिस्ट्री के ऊपर भी होता है कैसा वीडियो बनाऊं, पॉलिटिक्स और बाकी के सब्जेक्ट के ऊपर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर होता बता सकते हो, मैं बना दूंगा। लेकिन पर प्लीज़ पॉलिटिकल साइंस के लिए होता तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको होता है उसमें 100 में 100 होता लाना है, ठीक है। सो टेंशन होता है बिल्कुल भी नहीं लेना है। वीडियोज़ में होता है रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप वहाँ पे जो होता है जा सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ों को। मैंने हर एक चीज़ जो होता है वो अच्छे से होता बताई हुई है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप जा सकते हैं वीडियोज़ को देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरा आपसे एक ही होता है रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप जो होता है मेरी भी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके बाकी के दोस्त जो होते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और तब तक के लिए आप सभी को जो होता है बहुत 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 थैंक यू, ठीक है। सो प्लीज़ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।